ये कहानी है दो बैड एज भाइयों की। ये लोग अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं और ये जा रहे हैं मुंबई की सबसे फेमस स्कूल में, और जिसमें होने वाले हैं लड़ाई, दंगे और भी बहुत सारे बुरे काम। स्टोरी है इंडिया के अंदर महाराष्ट्र की, और अपनी मैन सिटी है नई मुंबई, जहां पे अपना मैन कैरेक्टर का हाउस दिखाया जाता है। और इसे देख के लगता है भाई दोनों भाइयों के पास रोकड़ा तो खूब है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा मैन कैरेक्टर, जो कि सो रहा है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। बैकग्राउंड में से हमें एक आवाज आती है कि अभी भी सो रहे हो। आखिर इस बच्चे को उठाना इतना मुश्किल क्यों है? यह और कोई नहीं, ये है अपने मैन कैरेक्टर का बड़ा भाई। यानी कि छोटा भाई सो रहा है, बड़ा भाई उसको उठाने आया है। और एक बार तुम लौंडे की फिजिक देखो भाई साहब, ये तुम आगे से देखो। बॉडी पे जिस तरीके से घाव है, उस तरीके से तो भाई फाइटर है कि भाई तेरी 5 मिनट हुई नहीं क्या? पिछले 1 घंटे से 5 मिनट 5 मिनट करने लग रहा है। अब तो उठ जा। फिर बड़ा भाई बोलता है कि भाई तू उठ जा। उसको हाथ लगा के उठाता है और बोलता है भाई ये अपना स्कूल का फर्स्ट डे है। अब वह स्कूल के नाम से भी नहीं उठ रहा होता है, तो अपना बिग ब्रदर उसको शाउट करके उठाता है। उसके बाद फाइनली अपना मैन कैरेक्टर आंखें खोलता है, और भाई की नींद अभी तक नहीं गई। भाई तुम चेहरा देखो एक बार, कितना फनी सा चेहरा है। उसके बाद बंदा उबासी लेता है, और उसके बाद हमें दिखती है बंदे की फिजिक, जो कि ठीक ठाक है। मतलब बिग ब्रदर की कुछ ज्यादा खतरनाक थी। और उठते ही बंदा बोलता है गुड मॉर्निंग भाई जी। तो बड़े भाई अभी बोलते कि आदत डाल ले, हमारा फर्स्ट डे है स्कूल का, जल्दी से तैयार हो जा। और अपना मैन कैरेक्टर, वह तो भाई मैन कैरेक्टर है, वो बोलता है भाई मैं कंप्लीटली भूल गया था कि आज हमारा स्कूल का फर्स्ट डे है। दोनों भाई, एक का फेस बढ़िया है और एक की फिजिक। इसके बाद बड़ा भाई बोलता है कि भाई मुझे तुमसे और उम्मीद भी नहीं थी, चल जल्दी से चाय पी ले। चाय बन गई। फिर अपना एमसी बोलता है कि भाई चलो मैं जल्दी से तैयार तो हो जाऊंगा, पर पहले मेरे को चाय चाहिए अपनी। तो बंदा बेड से खड़ा होता है और चला जाता है किचन की तरफ, और वहां पे उसके लिए तैयार रखी होती है टी का कप। बंदा नींद में ही टी का कप उठाता है, और अब एक बार तुम इसकी फेस एक्सप्रेशन देखना चाय पीने के बाद कैसे बदलते हैं। ये चाय पीने से पहले का, ये चाय पीने के बाद का। खैर ये सोचता है चाय तो बढ़िया है, पर बिग ब्रदर अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और हमें दिखाई जाती है बिग ब्रदर की ये बैग, राय हैंड स्टैंड, और भाई साहब इतने सारे कट्स। भाई पक्का ही वॉरियर है। खैर हैंड स्टैंड पूरा होते ही हमें दिखाया जाता है ये बड़ा सा पंचिंग बैग, और ये इसके पीछे वॉल लोहे की। ये भाई का ट्रेनिंग रूम है। भाई ऐसा ट्रेनिंग रूम तो मेरे को भी चाहिए एकदम। और पंचिंग बैग के सामने बड़े भाई ऑरा के साथ तैयार है। बड़े भाई अपना कराटे का स्टांस लेते हैं, अपनी मुट्ठी में पावर भरते हैं और घुमा के पेल देते हैं पंचिंग बैग के ऊपर एक स्ट्रेट पंच। हमें दो तगड़े धमाकों की आवाज आती है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है बड़े भैया का ये क्रेजी लुक। ये बंदा मुझे कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं लगता, तुम खुद देखो एक बार। और इसी के साथ वो सांस छोड़ता है और डिसअपॉइंटमेंट में कहता है कि भाई कुछ दिन ट्रेनिंग नहीं करो, और बॉडी बहुत ही तेजी से क्रेजी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को डाउन कर लेती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वह पंचिंग बैग, और पंचिंग बैग का हाल तुम देख ही सकते हो, फटे हाल हो चुका है बिल्कुल। याद है हमें दो धमाकों की आवाज आई थी, तो दूसरे धमाके के साथ भाई ने वे लोहे की वॉल ही उड़ा दी पूरी। और फिर से एक बार बड़ा भाई निराशा में बोलता है कि कुछ दिन ट्रेनिंग नहीं करो, और ये हमें मिलता है। मुझे अब भी याद है मेरा ओल्ड फिजिक कैसा था। बात कर रहा है आई वॉज द स्ट्रैंगेस्ट एवर बीन। इसी के साथ हम देखते हैं भाई का प्राइम टाइम। और तुम देखो ब्लैक एंड व्हाइट पैनल में क्या ही पीक डिलीवर करी है एनिमेटर्स ने। मतलब जिन भी दो क्रिएटर्स में से एक ने ये बनाया है, एनिमेटर्स में से भाई साहब एब्सोल्यूट सिनेमा भाई बहुत बढ़िया बनाया है। और अगर हम छोटे भाई की बात करें, तो वह यहां पर ब्रश कर रहा होता है अपना। ब्रश करने के बाद भाई आ जाता है प्रे करने, और हमें देखने को मिलता है इंडियन स्टाइल मंदिर, मानवा संगीत के आर्ट स्टाइल में। ये मंदिर देख के भाई मजा ही आ गया। खैर मैन कैरेक्टर मंदिर में पहुंचते ही तुरंत वाला स्टांस लेता है, यानी कि हाथ जोड़ता है। तुम सोचो ये क्या प्रे कर रहा होगा? ये प्रे कर रहा है भाई स्कूल में अच्छी लड़कियां हो गॉड, ये मेक श्योर करना। तुम खुद देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। और उसके बाद भाई अपनी जितने भी तन मन धन है उसके लिए गॉड को धन्यवाद बोलता है और नहाने निकल जाता है। मतलब बंदा बिना नहाए प्रे कर रहा था। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे ही तो करते हैं हम प्रे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, और इसमें हमें मेन कैरेक्टर की नई पावर्स का पता लगता है कि यह फोर्थ वॉल भी ब्रेक कर सकता है। ये यहां पे कहता है भाई मैं नहा रहा हूं, क्या दिखा रहा है तू? इसके बाद दोनों भाइयों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। बड़ा भाई बोलता है तू एक्साइटेड लग रहा है भाई। तो छोटा भाई बोलता है बिकॉज भाई
स्कूल में लड़कियां खेलने को मिलेंगी बढ़िया बढ़िया। बिग ब्रदर का रिप्लाई आता है, क्या तू यार सारे टाइम लड़कियां लड़कियां करता रहता है? दिमाग नहीं है क्या तेरे में? छोटा भाई बात पलटते हुए कहता है, मेक श्योर बिग ब्रदर यू फोकस ऑन योर स्टडीज। बड़ा भाई बोलता है, भाई तू बिग ब्रदर होने का एक्ट मत कर भाई, तू बहुत बुरा लग रहा है। छोटा भाई हंसते हुए बोलता है, भाई मजाक कर रहा हूं मैं। इसके बाद बिग ब्रदर बोलता है, तुझे पता है ना हम स्कूल कैसे जाने वाले हैं? तो वह बोलता है, कैसे? और हम देखते हैं ये दोनों जा रहे हैं रोल्स रॉयस में, मतलब बहुत बढ़िया। अब अपना स्मॉल ब्रदर बोलता है, भाई हमारे पास यह इतनी तगड़ी कार कैसे आई? बिग ब्रदर एक्सप्लेन करता है कि हमारे तिवारी अंकल से आई हमारे पास ये, और वह पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। तो और कुछ परेशानी क्रिएट मत करियो स्कूल के अंदर। वेल, मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, पर मेरे को लड़कियां तो बड़ा भाई बोलता है, कुछ एक्स्ट्रा मत कर देना, और बाकी तो सब कुछ ठीक है। बातें करते करते दोनों भाई स्कूल के गेट तक आ गए हैं। और देखो कितने मस्त लग रहा है इनका डू। हमें दिखाया जाता है सुबह का आसमान, और इसी सुबह के आसमान के नीचे कुछ लोग कुछ ट्रेड कर रहे थे। तुम समझ ही गए क्या ट्रेड कर रहे हैं लोग। अपना बड़ा भाई नोटिस करता है और कहता है, भाई इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करूं मैं, और सोचता है यह अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं। इसके बाद दोनों भाई अपना क्लासरूम ढूंढने लगते हैं, और मिलते ही छोटू बड़े भाई को बोलता है, भाई लंच टाइम में मिलते हैं। और वह वहां से क्लासरूम में चला जाता है। और बड़ा भाई अपने मॉम डैड को याद करते हुए बोलता है कि सब कुछ अच्छा भाई। चलते चलते बोलता है, ब्रदर मेरे को मनी देना मत भूलना, मेरे पे लंच के लिए नहीं है। और बाय बाय बोलते हुए क्लास में एंटर करता है। और हमें दिखते हैं फूल, और ये फूल नहीं है भाई, ये है किसी लड़की का पीओवी। और ये अपने मेन कैरेक्टर को हैंडसम बताते हुए लस कर रही होती है यहाँ पे। और ऐसा ही हाल किसी और कन्या का भी होता है। पर बड़े भैया को देख के अभी कन्याओं को साइड में रखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर क्लासरूम में एंट्री लेता है और कहता है, सर मैं आ सकता हूं? तो वह टीचर बोलता है, तुम आ सकते हो। अभी टीचर बोलता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और फाइनली अब जाके हमको इनका नाम पता लगता है। इसका नाम है राम, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। और ये बोलता है, भाई आज से अपना तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। और मन में बोलता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल में नहीं आया हूं। और हमें एक फीमेल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसका नाम शायद आयशा है। ये 9th क्लास में है, देखती है अपने बिग ब्रदर अरवान को। ये अकेली नहीं देखती, एक्चुअली बहुत सारी लड़कियां देखती हैं, जैसे कि ये और ये 2 लड़कियां। और पता नहीं ये दरिंदा क्यों देख रहा है, शायद ये डेयरी वाली गैंग से है। और एक और बंदा जेलस होते हुए बोलता है, भाई ये बंदा मेरे से हैंडसम क्यों है? खैर ऐसे नमूने रियल लाइफ में भी मिलते हैं। तो टीचर बोलता है, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। और इसी के साथ हमें फाइनली इंट्रोडक्शन मिलता है फीमेल लीड का, आई गेस। मतलब जिस हिसाब से इसकी एंट्री हुई है उस हिसाब से मेरे को लगता है यही फीमेल लीड कैरेक्टर है। और ये कंटिन्यूअसली राम को ही देखी जा रही है, मतलब बंदा बैठा है तो भी उसी को देख रही है। इनके रंग में भंग डालते हुए अपना मैथ टीचर बोलता है कि चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बुक्स निकालो सभी लोग अपनी। इसके बाद क्लास एंड होती है और एक लड़की राम को हेलो कर रही होती है। और अपना राम तो तुम्हें पता ही कैसा है, वो इस लड़की को एक्साइटमेंट में हे बोल रहा है। इसके साथ इंटरैक्ट करते हुए मन ही मन बोलता है, वाह बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम संगीत। और इसी के बाद आ जाता है अपना सेकंड टीचर। ये टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं अक्षय हूं, और मैं आपका साइंस टीचर हूं। और बोलता है कि चलो अपनी फिजिक्स की नोटबुक निकालो, फिजिक्स पढ़ते हैं। वैसे तो सुबह चलो स्टार्ट करते हैं, चलो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं। और जैसा कि तुम जानते हो हर क्लासरूम में एक ना एक ऐसा पढ़ाकू नमूना तो होता ही है। तो ये आंसर देता है और जिंदगी में पहली बार आते ही इसका आंसर गलत हो जाता है। टीचर बोलता है, गलत जवाब कोई और? तो अपना मेन कैरेक्टर हाथ उठाता है और बोलता है, भाई ये है मेरा आंसर। और आंसर होता है 33.9678 ms। और बंदे का आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। और आंसर देने के अगले ही सेकंड बंदे को समझ में भी आ जाता है कि उसको अपने स्किल्स ऐसे ही नहीं दिखाने चाहिए, और फिलहाल के लिए तो नहीं ही दिखाने चाहिए। और आंसर सुनकर टीचर उसके पास आता है और बोलता है, तेरा नाम क्या है बच्चे? और राम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और हमें पता लगता है कि राम का फुल नेम है राम त्रिपाठी। हम त्रिपाठी है सरनेम भाई का। टीचर बोलता है, तू अरवान का भाई है, राइट? और ये सुनकर हमारा मैन कैरेक्टर फिर से कंफ्यूज कि इस टीचर को भी कैसे पता कि अरवान मेरा भाई है। और बात ये होती है कि अरवान भी फिजिक्स में बढ़िया होता है, और इसी बात के लिए उसको लगा टॉपर भाई साहब की तो किलस चुकी है बिल्कुल। वो बोलता है, सर इसने चीटिंग करी है। तो टीचर बोलता है, साले जलना बंद कर आदित्य, उसके पास तो अभी बुक्स भी नहीं है, वो कैसे ही चीटिंग करता? आदित्य तो चुप होने के मूड में ही नहीं है। वो बोलता है, भाई
इसने तो नोटबुक भी यूज नहीं करी, ये कैसे दे रहा है आंसर? और उसके बाद भाई टीचर को इग्नोर करते हुए सीधा मैन कैरेक्टर को बोलता है, बता बे तूने करी है ना चीटिंग। टीचर के क्लास का टाइम हो चुका है तो टीचर भी यहां से निकल जाता है इस क्लास से। और टीचर के निकलते ही एंट्री होती है एक मैम की। और ये सारे ब्यूटीफुल पैनल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये है हमारी इंग्लिश वाली टीचर। देख रहे हो क्या ही खतरनाक हुआ है। और मैम के आते ही किसी पे तो नजर पड़ चुकी है। वो इधर घूमती है और पूरी क्लास को देखती है। और मैन कैरेक्टर को देखते ही वो पूछ लेती है डायरेक्ट कि ओए अरवान के ब्रदर अपना नाम बता। तो राम फिर से अपना नाम बताता है और फिर सोचता है, भाई सच्ची में भाई फेमस कब से हो गया इतना। सोचते सोचते खिड़की की तरफ देखता है और खिड़की में उसको क्या दिखता है? वेल गंजटी गंजड़ी बच्चे जो सुट्टा फूंकते हुए, मोर लाइक गांजा फूंकते हुए बोलते हैं, ये कस्टम सिगरेट्स तो भाई बहुत ही खतरनाक है भाई, वो सस्ते नशे हैं तुम्हारे। और उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ भाई बहुत बढ़िया है ये। राम कंफ्यूज हो रहा होता है कि भाई ये स्कूल में सिगरेट फूंक रहे हैं तो इनको कोई मना नहीं करता क्या? वेल अभी वहीं देखते हैं हम। और वहां पे आ चुका है मैथ टीचर। राम बोलता है, अब तो इनकी लंका लग गई है। मैथ टीचर फुल गुस्से में है। पर मैथ टीचर का गुस्सा कुछ सेकंड में ही शांत हो जाता है और वो सोचता है, भाई ये तो छपरी बच्चे हैं, इनके चक्कर में मैं अपनी जॉब क्यों खोऊं। तो चुपचाप इनको इग्नोर करते हुए निकल जाता है। वेल मैन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है पुलिस से नहीं, बिकॉज उसके सामने बहुत ज्यादा रोशनी के साथ कुछ पॉपअप हुआ है। और हम देखते हैं लेजेंडरी क्वेस्ट विंडो को। अभी हमारे साथ साथ राम भी कंफ्यूज होता है और मन में सोचता हूं सीक्रेट के धुएं का इफेक्ट यहां तक कैसे हो रहा है, इतने खतरनाक नशे। वेल आगे क्वेस्ट विंडो बोलती है कि भाई राम तू लकी है कि ऑथर ने तेरे को एक विश ग्रांट करी है, कुछ भी। राम बोलता है, ये क्या बकवास है यार, क्या चल रहा है ये? बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये नशे ना हो। और राम क्वेस्ट को बोलता है कि मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको ग्लो करवा दो। क्वेस्ट वह पहले तो बोलती है तेरी विश ग्रांट हुई और फिर चुपचाप से उसको उसी के हाथ से रैप्टा पड़वा देती है। ये तुम खुद देखो, मेन कैरेक्टर अपने ही हाथों से रैप्टा खाते हुए। वेल इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास भी कंप्लीट हो जाती है और टीचर बोलती है कि अब तुम लंच के लिए जा सकते हो। और तभी कुछ लड़कियां जल्दी जल्दी से बोलती हैं कि चलो उससे बात करते हैं। वह फ्रेंडली तो नहीं लगता पर जाकर चलो उससे बात तो करके देखते हैं एक बार। रोज आ रही है अपने बिग ब्रदर अरवान के पास। जाकर अरवान के पास बोलती है, भाई अरवान तुम कैसे हो? रिप्लाई तुम जानते ही हो क्या हो सकता है। अरवान जस्ट सिंपल शब्द में कहता है कि मैं ठीक हूं, जस्ट फाइन। और उसको देखते हुए किसी और की जल रही होती है। वह बोलता है, भाई ये इतना भी खास नहीं है जो लड़कियां इसको अप्रोच करें। वेल उसकी नजर पड़ती है अरवान पे जो कि बाहर जा रहा होता है। तो उसको लगता है अब ये जाकर पिटेगा बाहर। इस स्कूल में बहुत सारे बुलीज हैं और ये बोलता है कि मेरे को मजा आएगा। कुछ लौंडे बात कर रहे होते हैं कि वह इतना भी हैंडसम नहीं है। वह अपने आप को समझता क्या है साला, मतलब उसकी फिजिक और चेहरा ठीक है तो कुछ भी करेगा क्या वह। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाई जाती है एक वेंडिंग मशीन का सीन। अपनी कोल्ड ड्रिंक लेता है और एक बच्चे की पिटाई हो रही होती है पास में। उसको मारने की कह रहे होते हैं और ये बेचारा बच्चा बोल रही होती है कि अरवान तुझे उसे बचाना नहीं चाहिए। बोलता है, भाई मुझे स्कूल में हीरो नहीं बनना यार। ये बातें सुन लेता है। वह आकर इस लड़की को रैप्टा मारने की कोशिश करता है और अप्रोच करते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है कुतिया, तू इसे बचा सकती है? और अपना रैप्टा आगे बढ़ा ही रहा होता है पर बीच में ही अपना अरवान भाई उसके हाथ को झटका देता है, जिससे इस बुली का ऑफ कोर्स दिमाग खराब होता है। वह बोलता है, साले तेरे को मरना है क्या? तेरे को जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? और इसी बात पे अरवान भाई बोलता है, क्यों तेरी मां ने नहीं बताया क्या तुझे? और ये सेवेज रिप्लाई देते हुए बोलता, तेरे से डरता नहीं हूं, आजा भिड़ ले। और इधर अपना मैन कैरेक्टर आ रहा होता है ही बिग ब्रदर करते हुए और उसको लगता है बड़ा भाई अब पीटने वाला है इसको। से मैम को आवाज लगाता है, समृद्धि मैम को। और इतना प्यारा नाम इंग्लिश वाली मैडम का ही हो सकता है। वह इनको देखती है और इन छपरियों को बोलती है कि चुपचाप अपनी क्लास में जाओ, क्या आप अपनी मैम की बातें भी नहीं सुनोगे? और वह छपरी बोलते हैं, जी मम्मी मतलब मैम। चलो लॉन्डो, इसको हम बाद में देख लेंगे। और ब्लश करते करते हुए यहां से निकल जाते हैं सारे छपरी। वेल अपना मैन कैरेक्टर बोलता है, बिग ब्रदर आर यू ओके? और शक्ल देखो भाई साहब इसकी। बिग ब्रदर इसको लंच के लिए मनी दे देता है बिकॉज उसको समझ में आ गया है ये किस लिए आया है। तो वह उसको देता है 500 का नोट। मतलब आर यू सीरियस, लंच के लिए 500 का नोट?
वेल राम इस 500 के नोट को पकड़ता है और यहां से बाय बाय करता हुआ निकल जाता है और अपने भाई को मनी के लिए थैंक्स बोलता है और अपनी कार्टून वाली शक्ल के साथ यहां से निकल लेता है। वेलमैन कैरेक्टर तो चला जाता है, पर अरवान को कुछ बुरा सेंस होता है स्कूल से कि ये स्कूल तो भाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब ये एमसी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मैं ये प्रमोट नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल भी। और यहां पर एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो छोटे हेयर वाली एक लड़की है और इसका नाम है अनुष्का। और अपना एमसी चुपचाप क्लासरूम में चला जाता है और बोर होते हुए सोच रहा है कि भाई किसी लड़की ने अभी तक मेरे को अप्रोच क्यों नहीं करा, करो भाई। एक लड़का राम को उठाता है और बोलता है तू लंच के लिए अकेले मत जाया कर भाई, यहाँ पर बहुत सारे बुलीज हैं। ये स्कूल पूरा गुंडागर्दी वाले लोगों से भरा हुआ है। वेल, इस लड़के की बात राम सुनता है और बोलता है भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बिग ब्रदर है। ये बिग ब्रदर वाली बात मैंने बोली है। बाय द वे वह लड़का कहता है एक तो हमारी ही क्लास में है, वो एक बॉक्सर है साला और बहुत गंदा मारता है लोगों को और हम देख भी सकते हैं वह चीज। और वह लड़का यह बात सुन लेता है इनकी। अभी उस छपरी का ही इंट्रोडक्शन हो रहा होता है और उसका नाम है निखिल। वह भी क्लास 9th में है और उसका नाम है माउस टाइसन, मतलब कि कोड नेम नजर पड़ चुकी है उस लड़के की घड़ी पर। तो वह अपनी छपरियों की गैंग को अपने साथ लेता है, उस बंदे के पीछे आता है और बंदा रोने लग गया बिल्कुल। और उसकी घड़ी निकालते हुए बोलता है ये घड़ी तो बहुत ही सुंदर लगी मेरे को और महंगी भी होगी। पर उसके हाथ को अपना राम पकड़ लेता है और बोलता है भाई तेरे को तमीज नहीं है, बिल्कुल भी तमीज सिखानी पड़ेगी। अब ऑफ कोर्स इसकी तो किलस नहीं थी, ये तो है ही बुली। ये बोलता है भाई तेरे को मारना है क्या छोटे चूहे, और अपने लड़कों को बोलता है तुम लोग साइड हो जाओ बिकॉज मैं इसकी खाल उधेड़ने वाला हूं। इसकी बॉडी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मांग रही है और अपने हाथ को कसते हुए जा रहा होता है। मुझे तो यह टिंडे का ही प्रो बॉक्सर नहीं लगता। अब यह सस्ता बॉक्सर राम को स्ट्रेट पंच होता है और राम इसके पंच को देख रहा है और यहीं पर अपना फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा। और अपने आर्टिस्ट लोग काम पर लगे हुए हैं, वह पार्ट 2 भी जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको मानवा पसंद आई और इसको सपोर्ट करना है तो urcomics.online करके इनकी साइट है, वहां पर जाकर इनकी कॉमिक्स को देखो